हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, आपको सिखा रहा हूँ ए टू जेड कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, चाहे एसएससी, चाहे कांस्टेबल, चाहे आर्मी, चाहे सीडीएस, किसी की भी, उन सब के अंदर जो मैथमेटिक्स, जो एप्टीट्यूड आता है, वो सब इन्हीं बेसिक ट्रिक्स के हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को सुधार सकते हैं। वो सब मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अपने 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग को बहुत ही इजीली क्रैक कर पाए। तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो स्पीड मैथ की सीरीज चल रही है। स्पीड मैथ यानी कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को तेज करके एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक और ट्रिक। तो चलिए, आज हम देखेंगे एक और ट्रिक, ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो अल्टरनेट हो। अल्टरनेट मीन्स, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9 into 11, 19 into 21, 28 into 30, 44 into 46, और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 99 into 101। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो अल्टरनेट हो, अल्टरनेट मीन जिनके बीच में एक का गैप हो, लुक एट दिस, 9 और 11 के बीच एक की गैपिंग है 10, 19 और 21 के बीच एक की गैपिंग है 20, 28 और 30 के बीच एक की गैपिंग है 29, 44 और 46 के बीच में एक की गैपिंग है 45, और 99 और 101 के बीच में एक की गैपिंग है 100। जब भी आपको दो अल्टरनेट नंबर का प्रोडक्ट करना हो तो विद इन सेकेंड आप कैसे करते हैं, उसकी ट्रिक क्या होती है, वो हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए क्या होती है इसकी ट्रिक। इन दोनों के बीच में जो नंबर है 9 और 11 के बीच में क्या नंबर आता है 10, सिंपली आप उसका स्क्वायर कीजिए और -1 कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 -1 तो 99, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। खुद करके देख लीजिए, 11 9 जा 99, दैट्स इट, इजी एज यू लाइक। फिर से देखिए, 19 और 21 के बीच में होता है 20, 20 का स्क्वायर कीजिए और -1 कर दीजिए, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 -1 होता है 399, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 और 30 के बीच में आता है 29, 29 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841, 841 -1 कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 840। इसके लिए आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए, मैं आपको और आगे बताऊंगा कि स्क्वायर को कैसे विद इन 1 to 2 सेकंड करते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा, जिसमें से मैं आपको यूनिट डिजिट पे जिनके 5 होता है उनका स्क्वायर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। 44 और 46 के बीच में होता है 45, 45 का स्क्वायर कर दीजिए -1, 45 का स्क्वायर क्या होता है 2025 -1, तो आंसर हो जाएगा 2024। अब आप सोच रहे होंगे 45 का स्क्वायर तुरंत मैंने 2025 कैसे निकाल लिया, तो इसकी भी ट्रिक होती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन, 99 और 101 के बीच में होता है 100, 100 का स्क्वायर -1, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 -1, तो 9,999, दैट्स इट। ये देखिए, तुरंत हमने चुटकियों में विद इन मिनट्स बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई करे आंसर निकाल लिया, बहुत इजीली, बहुत इजीली हमने अपना आंसर निकाल लिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब मैं आपको बताता हूँ ये किस ट्रिक पे काम करता है। देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस ट्रिक पे काम करता है। ट्रिक आई कहाँ से, देखिए, पहला क्वेश्चन था 9 into 11, तो इनके बीच का नंबर क्या, सॉरी 9 और 11, इनके बीच का नंबर क्या था 10, तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 10 -1 10 + 1, बताइए यस और नो। तो 10 -1 होता है 9, 10 + 1 होता है 11। कि मैंने ऐसा क्यों लिखा आप सोच रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक कहाँ से आई। देखिए, तो अगर मैंने इनको इस फॉर्म में लिखा, उसको लिखने का कारण है क्या, ये फॉर्म दिख रही है आपको अलजेब्रा की, a - b a + b,
यस और नो? तो a माइनस बी, a प्लस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी आपका क्या होगा 10 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था बीच के नंबर का स्क्वायर करके माइनस 1 कर दीजिए, दैट्स इट। ये होती है ट्रिक अलजेब्रा की। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 24 इंटू 26, इनके बीच का नंबर क्या होता है 25। तो क्या मैं इसको 25 माइनस 1 और 25 प्लस 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं 24 को 25 माइनस 1 और 26 को 25 माइनस 1 लिख सकता हूँ? तो क्या ये अब मुझे इस तरीके से नहीं दिख रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, और a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे आप कंपेयर करेंगे तो 25 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये बराबर होगा 25 स्क्वायर माइनस 1 के। Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? ओके, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं। वन 102 इंटू 104, तो क्या मैं 102 और 104 के बीच में 103 आता है, क्या मैं इसको 103 माइनस 1 और क्या मैं इसको 103 प्लस 1 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये आपको दिखेगा a माइनस बी और a प्लस बी की तरह, और a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 103 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, और 103 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 10609 माइनस 1। अब मैंने 103 का स्क्वायर 10609 कैसे कर लिया, इतनी जल्दी तुरंत कैसे बता दिया? तो ये भी स्पीड मैथ की टेक्निक होती है, ट्रिक होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। क्लियर? तो जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आए तो क्या करना है आपको? इनके बीच का जो नंबर है उसका स्क्वायर करके बंद करना है। 80 का स्क्वायर होता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? दैट्स इट, 6399। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये थी आज की ट्रिक। जब अल्टरनेट नंबर आते हैं, एक के बाद एक नंबर आते हैं, उनका प्रोडक्ट करना है, तो ये टेक्निक लगती है। और उसके पीछे रीजन क्या है? a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये थी आज की ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो हमारी फैमिली से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की तमाम ट्रिक्स जानने के लिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, तो मिलते हैं नई ट्रिक के साथ नई वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।